जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं रेलवे ग्रुप डी जो 2025 में एग्जाम हुआ है, उन सभी का बेहतरीन सवालों के साथ मैं उपस्थित हूं। तो आज आप लोगों का परसेंटेज टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है, वह मैं करवाने वाला हूं। ठीक है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बल्कि उस बहुत सारे क्वेश्चन में से जो अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा। चलेंगे, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। बोल रखा है क्या कि 1/20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/10/40। ठीक है मेरे भाई, बात तो समझ में आ रहा है। यहाँ बोल रखा है कि 1/20 जो है 10/40 का कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछा गया है। तो कुछ मत करिए, रेशियो पहले निकाल लीजिए। 1/20 रेशियो 10/40, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 20 से कट जाएगा, 20 दूना का 40, 2 से कटेगा 10, 5 बार में, यानी रेशियो बन गया 1:5। तो कहने का मतलब तो यही है कि एक 5 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुना 100%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो 20% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट किया हूं। ठीक है मेरे भाई, आगे है अगला सवाल। ठीक है भाई, ये भी 27 नवंबर 2025 में पूछा गया सवाल। ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान से एक बात समझते चलना। बोल रखा है क्या, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है, तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, आपको ये बताना। एक बार बताओ, 40% क्या होता है, 40/100, 2/5 हो जाता है। ठीक है ना, 5 में 2 कम। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, यही ना, वॉशिंग मशीन का कीमत जो है टीवी का कीमत से, ठीक है ना मेरे भाई, 40% कम है। आप इसी चीज को भाई ऐसा भी लिख सकते हो, तो 100 में 40 कम। ठीक है ना, यदि टीवी का मूल्य 100 यूनिट होगा, तो वॉशिंग मशीन का कीमत 40% कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला, आगे बोला गया है कि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ेगी, इसका कीमत 80% बढ़ जाएगा, तो 60 का 80% क्या होता है, 6×8 = 48, 48 की वृद्धि हो जाएगी। और टीवी की कीमत 22% घट जाती है। ठीक है भाई, तो 100 का 22% तो 22 ही होता है, यानी 22 की कमी होगी। तो क्वेश्चन बोल रखा कि बताइए 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में क्या परिवर्तन रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक एक वॉशिंग मशीन पे 48 की वृद्धि हो रही है, तो 7 वॉशिंग मशीन पे क्या करोगे, 7 × 48। ठीक है मेरे भाई, तो देखो 50 सते 5 सते 350 हो जाता है, लेकिन 2 सते 14 की कमी कर लेना है। ठीक है ना मेरे भाई, तो यही ना बनेगा, 350 में 14 की कमी करोगे तो क्या 336 बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा ये तो इतना का वृद्धि होगा। अब यहाँ पे देखो, एक वॉशिंग मशीन पे एक वॉशिंग मशीन पे 48 का वृद्धि, तो 7 वॉशिंग मशीन था, तो 7 × 48 336 की वृद्धि हो गई। एक टीवी पर 22 की कमी हो रही है, तो 6 टीवी है, तो 22×6 132 की यहाँ पे कमी हो जाएगा कि नहीं। तो भाई बोला गया है कि क्या परिवर्तन आएगा परसेंट में, तो परसेंट में पहले टोटल वैल्यू निकालिए। देखो, तो एक वॉशिंग मशीन का मूल्य था 60, 7 वॉशिंग मशीन का 7×6 = 42, 420 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक टीवी का मूल्य था 100, 6 टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 × 6 600। परसेंट के लिए क्या करते हैं, गुना 100%, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बस सॉल्व करके आपको आंसर कर देना है। ठीक है भाई, जरा गौर से देखोगे, यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये कितना हो रहा है, तो 6 और 4 10। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 - 32, 100। ठीक है भाई, 204 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये हो जाएगा 204 बटे करोगे तो ये 420 माइनस प्लस 600, तो 6 और 4 10। ठीक है मेरे भाई, यही ना बोलोगे, 1020 हो गया। यहाँ पे परसेंट के लिए गुना 100%। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब देखो आंसर निकल गया, यहाँ पे 0 से 0 खत्म कर दोगे, 102 से 2 बार में 204 हो जाएंगे। 2 × 10 का मतलब 20%। ठीक है मेरे भाई, तो 20% का, अब बताओ पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, तो भाई ये पॉजिटिव वैल्यू ना आया है, पॉजिटिव आया है मतलब 20% वृद्धि होगा। यदि नेगेटिव कैलकुलेशन आता तो बोलते 20% कमी होगा। तो अभी हमारा क्या होगा, 20% का वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलिए, चलो भाई, अगला सवाल है आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। हो रखा है क्या, एक वॉशिंग मशीन की कीमत, देखो भाई सेम वैसा ही सवाल है। ठीक है ना, अभी जो आपने सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन किया, बस यहाँ पे डेटा चेंज किया हुआ है,
सेम यही सवाल यहाँ है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, ठीक है ना। आप आंसर इसका कर दोगे, ठीक है भाई। सेम ऐसा ही सवाल देखो, सब ग्रुप डी का ही सवाल है, ठीक है भाई। यहाँ देखो 12 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सेम वही वही सवाल है कि भाई 75% कम है, वॉशिंग मशीन में 72% वृद्धि, टीवी की कीमत में 20% कम ही, तो ओवरऑल क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसका भी आंसर क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। एक ही टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं, और चूंकि ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, ऐसा नहीं कि 2 ही 3 पूछा गया है। ग्रुप डी में भाई 2 दिसंबर में एग्जाम हुआ है ना, इसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप का। चलो, ये है आपका अगला सवाल। क्वेश्चन बोल रखा है कि यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 80% क्या होता है। देखो भाई, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो 20% को, संख्या के 20% को किस में जोड़ा गया, 90 में जोड़ा गया, तो वही संख्या, संख्या क्या होता है, 100% होता है। तो वही संख्या प्राप्त होने का मतलब कितना प्राप्त हो रहा है, 100% प्राप्त हो रहा है। तो अब बताओ, परसेंटेज वालों को एक साइड ले जाएंगे कि नहीं, तो 100 माइनस 20 कर दोगे, क्या हो जाएगा, 80, यानी 80% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90। तो भाई वही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि संख्या का 80% क्या होगा, तो ये तो लॉलीपॉप सवाल हो गए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, आगे चलिए। चलो, अगला सवाल हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 6। देखो ध्यान से समझना। हो रखा है क्या, फिर वही कहानी है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% की बचत करता है, उसका व्यय 440 है, तो उसकी आय क्या हो। देखो भाई, ये चीज तो आप भली भांति जानते होंगे कि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। हाँ कि ना मेरे भाई, अरे ये बात नहीं जानते क्या, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है, तब बताओ, इनकम होगा अपने आप में 100%, इनकम होगा अपने आप में 100%, हुआ ये 60% की बचत करता है, तो जब 60% की बचत करेगा तो 40% खर्चा करेगा। अरे हाँ कि ना, ये सब अंडरस्टूड बातें हैं। देखो, व्यय रियल में किया कितना, 440, परसेंट में व्यय किया 40%, यानी 440 जो दे रखा है, भाई यही ना बोलोगे 100 माइनस 60, 40% की वैल्यू, 40% का वैल्यू है। आपको चाहिए आय, यानी 100% का वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है मेरे भाई, सॉल्व कर दोगे तो क्या होने वाला है, परसेंट परसेंट खत्म हो जाएगा, 4 से काटोगे 11 बार में, 11 गुना 100 यानी 1100 इनकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर ये रहा 7। देखो भाई, बोल रखा है क्या, अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 2022 में 6% और 2023 में 10% बढ़ जाता है। यदि प्रारंभिक मूल्य 5,50,000 थी, तो 2023 के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। आपको ये एक बात मुझे बताओ भाई, आरंभ में था कितना, 5,50,000, 5,50,000 मूल्य है। इसमें क्या हुआ, पहले साल 5% वृद्धि, 5% क्या होता है, 1/20 होता है, तो 20 में 1 का वृद्धि करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 21/20 बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मेरे भाई। फिर 6%, 6% क्या, 2 6, 3/50 होता है, तो 50 में 3 का वृद्धि करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 53/50। फिर देखो 10%, 10% 1/10 होता है, 10 में 1 का वृद्धि करोगे तो क्या बनेगा, 11/10 बन जाएगा। और फाइनली बन कितना गया है, यही तो आपसे पूछा गया है, सॉल्व करके आंसर कर देते हैं। देखो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10 से एक और जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, इकाई का अंक तो 5 होना चाहिए। जब इकाई का अंक 5 होना चाहिए तो बी और सी में से तो कोई नहीं होगा, या तो ए या तो डी, इकाई का अंक यही दोनों में 5 है। अब आप देखो आंसर, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई 11 है तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 21 में होता है 3 7 21, तो भाई आंसर हमारा 3 का भी मल्टीपल होगा, 11 का भी मल्टीपल होगा। जिसका चेक करना आसान है उससे हम चेक कर सकते हैं। 3 से यदि चेक करोगे, 3 के लिए अंकों का योगफल 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 6 खत्म, 3 खत्म, 7 5 12 खत्म, 6 खत्म, ये 5 बच गया, ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है। तो भाई 4 में से जब 3 गलत हो गए तो यही चौथा सही होगा। आप ऐसे देख लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो यही हमारा आंसर आएगा, 6,73,365। क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये रहा 8वां। देखो भाई, और अगर तेल की कीमत में क्रमशः 50% की वृद्धि और फिर 40% की वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आपको ये बताना। आप बताओ, 50 40 से, अरे भाई
देखो आप जानते होंगे भली बात है कि A% और B% का सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, तो यही तो होता है A+B+AB/100%। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल। तो भाई यही तो कर लेना है 50 और 40 का वृद्धि, तो 50 प्लस 40 प्लस करोगे 50 गुना 40/100। क्लियर है क्या? अरे जल्दी से बोल दो, कोई दिक्कत है कि नहीं को, नहीं ना? चलिए देखिए, तो ये तो डबल जीरो से डबल जीरो घर गए, 50 40 90 और 5 चौका 20। ठीक है मेरे भाई, 90 और 20 कितना होता है 110, तो 110%। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अरे समझ में आ रहा है? देखो मेरे भाई, तो बस इसमें ना मेहनत लगता है सारे। देखो 2000 ग्रुप डी का यदि मैं सिर्फ बात करूं ना, तो परसेंटेज का यदि क्वेश्चन सारा कैलकुलेट किया जाए तो 500 से ऊपर क्वेश्चन जाएंगे, और मैं उसमें से फिल्टर करके भाई आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला के यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो भाई जब इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना चाहिए। अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार में तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये सब वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 9 नंबर। बोल रखा रमन की आय 12,000 है, यदि अपनी आय का 27% बचाता है, उसकी आय में 20% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है, तो बचत में क्या होगी आपको ये बताना है। अब ध्यान से देखो, मैंने तो बता रखा, क्या बता रखा भाई, भली बात ही कि आय बराबर है ना, आय बराबर व्यय प्लस बचत हो जाता है। ठीक है भाई, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, पहले रियल वैल्यू को मारो गोली, परसेंटेज पे चलते हैं। बोला आय का 27% बचाता है, यानी यदि 100 यूनिट कमाता होगा, 27 यूनिट बचाता होगा, तो उड़ाता कितना होगा 100 माइनस 27। अरे हाँ कि ना, 73 यूनिट उड़ा देता होगा। यही ना होगा आय व्यय बचत का रेशियो। कोई दिक्कत है यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोला भाई, बोला है कि आय में 20% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है भाई, यही नहीं इनकम है, इनकम में 20% का वृद्धि होगा, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो 20 यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर बोल रखा व्यय में 15% का वृद्धि, यही ना व्यय है, व्यय में 15% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है भाई, 73 का 15% निकालोगे, तो 15 ये 45, 5 हो जाएगा 4, 15 से 104, 15 से 105 और 4 109 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो परसेंट का मतलब बट्टे 100 होता है, तो 2 अंक पहले दशमलव बैठा जाएगा, तो इसका 73 का 15% निकालोगे तो 10.95। क्लियर है? तो आप बताओ, जब हमारा आय 20 रुपया बढ़ गया और जब हमारा ब्याज 10.95 रुपीज बढ़ गया, तो बचत कितना बढ़ा पाओगे? तो यही ना बोलोगे सर 20 माइनस 10.95 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बचत में भी वृद्धि होगा, कितना का वृद्धि होगा 20 में से इसको घटाओ, तो 10 10 20, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या 9.05% का वृद्धि हो जाएगा। हाँ कि ना मेरे भाई? अरे भाई इन दोनों को जोड़ो, देखो आय बराबर व्यय प्लस बचत, तो 10 और 9 19, 95 और 5 100, 20 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या पता चला, बचत में वृद्धि होगा। अब जब बचत में वृद्धि होगा, तो भाई कमी वाला तो आंसर कभी होगा नहीं, कमी वाला को ऐसे ही इग्नोर करो जैसे आपको लड़कियां इग्नोर करती है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आंसर वृद्धि वाला होगा, तो कमी वाला तो होगा नहीं। अब चलते हैं रियल वैल्यू पे, देखते हैं, क्योंकि हमें आंसर चाहिए रियल वैल्यू में। तो क्वेश्चन साफ साफ चिक चिक के बोला है कि भाई आय था कितना 12,000, आय था 12,000, परसेंट में आय, यूनिट में देखो यहाँ पे आय कितना था 100 यूनिट था। ठीक है ना मेरे भाई, यही ना बातें समझ में आ गई क्या? ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। तो देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये कितना यूनिट का वैल्यू है 100 यूनिट की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बचत, बचत में क्या हो 9.05 की वृद्धि, 9.05 की वृद्धि हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देना, जरा गौर से देखोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, बस गुना कर दीजिए, तो एक जीरो तो आने ही वाले हैं, 12 25 60, ये हो जाएगा 6, और 12 नवा 108 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव बैठेगा, तो 1086 कितना आ रहा है 1086 की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर ये रहा 10। ठीक है मेरे भाई, देखो मैं एक एक बात को ना बिल्कुल डीप में जाके हर एक क्वेश्चन के बताता हूं। यदि जरा भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, जरा भी दिक्कत आ रहा, तो वीडियो को दोबारा बैक करो, एक एक बात क्लियर समझ में आएगी। क्लियर? देखो भाई, ये है आपका ग्रुप डी 2 दिसंबर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, जरा गौर से समझते चलेंगे। बोल रखा है क्या, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला।
कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों का 70% मत और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 थी, तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए आपको ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखो, कुल मतों की संख्या क्या है? कुल मतों की संख्या है 50,000। ठीक है भाई, तो 50,000 का, ठीक है मेरे, पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 50,000 में कितना 80% मतदान किया। 80% किया तो 80/100 4/5 होता है, यानी इसका 4/5, इतने ही लोग तो वोटिंग किया है। और जितना लोग वोटिंग किया उसमें से 10% इनवैलिड हो गए। अब 10% क्या होता है? 10% तो 1/10, तो 10 में एक अवैध हो गए, तो वैध कितना होगा? 10 - 1, यानी कि 9/10, यही तो वैलिड वोट है, वैध मत। और वैध मतों में से टोटल नहीं बल्कि वैध मतों में से 70% ए को मिला। 70% क्या? तो 70/100 7/10, इसका 7/10 हो गया वैलिड वोट। यही आपको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है ना मेरे भाई? जरा देखो, 00 से 00 ये तो खत्म हो जाएंगे, और कुछ कटने वाला है। 5 इसको काट दोगे तो ये कटेगा आपका 100 बार में। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखोगे क्या बनेगा, 9×7 = 63 हो जाएगा। तो 00 और यहाँ पे 4×12 2 1 हो जाएगा, और 4×6 24 और 1 25, 25,200। ठीक है मेरे भाई, ए के पक्ष में कितना वोट पड़ा है? 25,200 वोट पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्लियर है क्या? चलो भाई, आगे चलते हैं, और अगला सवाल हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 11। बोल रखा है क्या, किसी संख्या के 2/6 का 70% का 50% 539 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल हो गए मेरे भाई। सॉल्व करिए तो जरा। देखो, वह यदि वह संख्या x होगा, तो संख्या का 2/6, इसका 2/6 का 70%, 70% क्या था? 70/100 7/10 हो जाता है। का 50%, 50/100 1/2, और यही है कितना भाई? 539, 539 है। जरा सॉल्व करोगे तो कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से ये 2 तो खत्म ही कर देंगे मेरे भाई। 7 से इसको काटोगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा, फिर 7×7 = 49 हो जाएगा। यानी आंसर देखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये देखो 0 है, 6×7 = 42, 2 हो जाएगा, और 42×4 = 46 हो जाएगा। तो 4620 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलेंगे, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये रहा 12। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है? बोल रखा है, एक परीक्षा में स्कूल एक्स से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत उसी स्कूल से उपस्थित छात्रों की संख्या का 80% है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है? स्कूल वाई में उपस्थित छात्रों का संख्या स्कूल एक्स से 15% अधिक है। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल एक्स के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 30% अधिक है। तो स्कूल वाई में उपस्थित छात्रों की संख्या का उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितना परसेंट है, ये बताना। देखो भाई, 2 स्कूल है, कौन कौन है? एक्स है, वाई है। ठीक है भाई, देखो एक्स में कुछ बच्चे उपस्थित हुए हैं, कुछ बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, और जितना प्रेजेंट हुआ उसमें सब नहीं, कुछ तो पास किया होगा, कुछ फेल किया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो कहानी ये बताया है कि स्कूल एक्स में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत उस स्कूल में उपस्थित छात्रों का 80%। यदि स्कूल एक्स में 100 बच्चा उपस्थित हुआ होगा, तो 100 का 80% क्या किया है? पास किया। 100 का 80% कितना होता है? 80, तो 80 बच्चा यहाँ पे पास किया है। क्लियर है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है, स्कूल वाई में उपस्थित छात्रों की संख्या एक्स से 15% अधिक है। एक्स में कितना उपस्थित है? 100। एक्स में कितना उपस्थित है? 100, तो 100 में 15% ज्यादा, यही तो बोला। वाई में उपस्थित है कितना? एक्स से 15% ज्यादा, तो 100 से 15% ज्यादा, यानी 115 बच्चा होगा वाई में उपस्थित। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। फिर से क्या बोला कि भाई उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल एक्स से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 30% अधिक है। देखो स्कूल एक्स में कितना उपस्थित, स्कूल एक्स में पास हुआ है, पास उत्तीर्ण है ना, उत्तीर्ण पास के बारे में बोल रखा। स्कूल एक्स में पास हुआ 80, और इससे कितना परसेंट ज्यादा भाई? 30% ज्यादा बच्चा वाई में पास हुआ। यही तो क्वेश्चन बोल रहा। देखो 80 का 30%, 10% होगा 8, 8 3 = 24, 80 में 24 जोड़ोगे, 80 में 24 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कहानी। स्कूल वाई में बच्चा है 115, पास किया कितना? 104। तो क्वेश्चन तो यही बोल रखा है कि पास जो बच्चा हुआ है उपस्थित की तुलना में कितना परसेंट है। परसेंट के लिए गुना 100% कर दोगे। ठीक है मेरे भाई, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 5 से काटोगे 20×5 = 100, ये हो जाएगा 23×5 = 115, 104 × 2 = 208, 2080/23% हो जाएगा।
ठीक है भाई, तो 23 नवा 207, 90 से ऊपर ही जाने वाला है, 90 से ऊपर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 90.4%। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, और नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 13 नंबर से। देखो भाई, वो रखा है कि x में से x का 1% घटाना किस संख्या से गुना करने के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, देखो x में से x का कितना परसेंट, 1%, इसी को घटा देना है, तब बताओ यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा, 1-1/100 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। तो x इंटू 100 - 1, ये क्या हो जाएगा, 99/100 बनेगा मेरे भाई, अरे हाँ कि ना, जल्दी से बोलो। और 99/100 को 0.99 लिख सकते हैं इंटू एक्स, तो एक्स को किससे गुना कर रहे हैं, 0.99 से गुना कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, और क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई, बोल रखा है कि शीतल अपने मासिक वेतन का 60% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है, यदि उस खर्चे के बाद शेष राशि 33,200 है तो उसका मासिक वेतन कितना। देखो भाई, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। तो भाई 60% घरेलू खर्चा, शेष कितना हो गया, 100 - 60, 40%, यानी 40% का वैल्यू कितना दे रखा, 33,200। 33,200 जो दे रखा वो 40%, 40% का वैल्यू है। आय चाहिए, वेतन चाहिए, यानी 100% का वैल्यू आपको चाहिए होगा। सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ 0% से परसेंट खत्म हो जाएगा, ये भी बोल सकते हो, 4 से कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12, तो 8300 पे एक जीरो और चिपका दीजिए तो 83,000, 83,000, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर। देखो भाई, बोल रखा है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आप मुझे बताओ। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² हो जाता है, और गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3πr³। अरे जल्दी से बोलो हाँ कि ना। तो ये भी देखो, ध्यान से देखना, ये तो 4 पाई कांस्टेंट है, इससे परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, ये भी परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एरिया जो है r² के डायरेक्टली वेरी करेगा, और आयतन r के क्यूब के डायरेक्टली वेरी करेगा। अरे हाँ कि ना, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? तब बताओ, साउथ यहाँ पे बोल रखा है क्या कि भाई एरिया मतलब सरफेस एरिया, एरिया का रिलेशन किससे, r² से, तो r² क्या बन रहा है, 69% का वृद्धि हो रहा है, मतलब कि 100 से बन गया होगा, 100 + 69, 169 बना होगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो आर का रेशियो क्या बनेगा, तो भाई इसका वर्गमूल, अरे r² का वर्गमूल करेंगे तभी ना आर मिलेगा, तो इसका ही वर्गमूल कर दो। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। ठीक है भाई, तो ये तो आर का रेशियो हो गया। क्वेश्चन बोला आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो आयतन किसके अकॉर्डिंग, r³, तो r³ का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। ठीक है भाई, और 13 का क्यूब होता है 2197। क्लियर है, तो आप बताइए 1000 से हो गया 2197, कितना वृद्धि हुआ, आपसे वृद्धि पूछा गया है, तो आप बोलोगे ना कि भाई 1197 का वृद्धि हुआ, किस पे भाई, तो 1000 पे, और परसेंट के लिए गुना 100% कर देंगे। तो जरा सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म होगा, 10 से भाग दोगे तो 119.7% का वृद्धि हो रहा है कहीं क्या, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे, और अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा 16 नंबर। बोल रखा है क्या, 9000 वैध मतों वाले एक मतदान केंद्र में 4 उम्मीदवार है PQRS चुनाव लड़े थे, और मतदान के दौरान नोटा का विकल्प भी उपलब्ध था। कुल मतों का ठीक 1% नोटा को गया है। उम्मीदवार क्यू को पी के द्वारा प्राप्त मतों का 25% मत प्राप्त हुआ। आर और एस के संयुक्त मतों की कुल संख्या है 5830, जो उनके बीच 3:2 के अनुपात में वितरित हुई। विजयी उम्मीदवार, ठीक है भाई, विनर को कितना वोट प्राप्त हुआ, आपको ये बताना। अब बताओ, तो आप इस तरह बोल सकते हो, 4 कैंडिडेट था, पी है, क्यू है, आर है और एस है, और एक नोटा का भी विकल्प शामिल है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है कि भाई ये क्लियर है कि कुल मतों का टोटल का 1% नोटा को मिला है, टोटल का 1% नोटा, टोटल वोट है कितना भाई, 9000, 9000 का 1%, 9000 का 1% करोगे तो 90 होता है कि नहीं, यानी 90 वोट नोटा को मिल गया। अरे बात समझ में आ रहा है, 9000 का 1%, परसेंट का मतलब बट्टे 100, डबल जीरो काटोगे 90 हो गया। क्लियर है,
अब देखो ध्यान से, फिर क्या बोला यहाँ पे, Q को P द्वारा प्राप्त मतों का 25%, यदि 25% क्या था, 25% था 1/4। तो यदि मिला होगा P को 4 यूनिट, तो Q को कितना मिला होगा, P का 25%, यही ना बोला है, Q को प्राप्त मत P का 25%, 25% 1/4 में, 4 में 1 मिला होगा। क्लियर है। आगे फिर से क्या बोल रखा, आर और एस के संयुक्त मतों की कुल संख्या 5830 था। आर और एस ये दोनों मिला के रेशियो में क्या है, रेशियो में 3:2 है, रेशियो में 3:2 है, और ये दोनों को मिला के आर और एस को मिल कितना गया है, तो 5830 वोट मिला है, 5830 वोट मिला। ठीक है मेरे भाई। अब आइए, यदि मैं दोनों को अलग अलग बांटू, तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ के अकॉर्डिंग क्या बनेगा मेरे भाई, 3 और 2 5 यूनिट हो जाएगा, बिल्कुल, और 5 यूनिट का वैल्यू क्या बोलोगे, 5830। एक यूनिट का वैल्यू क्या बनेगा, तो 5 से भाग दोगे कि नहीं मेरे भाई, यही नहीं बोलोगे, 5 कम 5 हो जाएगा, 16 × 85 5 1166 हो गया। तो आप बताओ कि आप यहाँ बोलोगे एस को कितना वोट मिला, तो 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1166 है, 2 यूनिट का वैल्यू 1166 गुना को 2 करो, 2 6 12 हो जाएगा, 2 6 12 और 1 13, 11 2 22 और 1 23, 2332 हो गया एस को। आर को कितना मिला होगा भाई, 3 यूनिट मिला होगा, तो 3 गुना 1166 करोगे, ठीक है, 3 6 18 8 हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे ना 3 6 18 1 19 9 1 हो जाएगा, और 11 33 और 1 34 हो जाएंगे। बातें समझ में आ रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं। अब एक बात बताओ, अभी कौन विनर है, कौन जीतेगा पता चला, अभी कैसे पता चलेगा, अभी जब पी और क्यू का वोट पता होगा तभी तो बोलेंगे कि ये जीत गया, है ना मेरे भाई। तो अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि इसका वोट ही नहीं पता चला अभी तक। अब देखो आगे चलते हैं। अब बताओ भाई, ये तो गारंटी है, पांच ही जगह ना वोट बटा होगा, एक नोटा और 4 कैंडिडेट था, 2 कैंडिडेट को मिला है 5830, 5830। तो आप बताओ ये दोनों मिला के कितना वोट मिला होगा, तो आप यही ना बोलोगे, यूनिट में 4 + 1 5 यूनिट हो जाएगा, और रियल में कितना होगा, तो टोटल वोट था 9000, टोटल वोट था 9000, 9000 में 90 नोटा वाला और 5830 ये आर और एस मिलके ले लिया है। तो ये दोनों इसमें से घटाओगे तो वही दोनों का बचा हुआ वोट निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो 5830 में से 90 जोड़ दोगे तो 30 और 70 यानी 58 और 1 5920 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5920 हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ। तो 5 का वैल्यू यहाँ पे घटा दो, ये हो जाएगा आपका 0, ये बनेगा 8। ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, 9 से 9 0 हो जाएगा, 8 से 5 यानी कि 3080 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना बोलोगे मेरे भाई, है ना 616 हो जाएगा क्या, अरे हाँ कि ना, जल्दी से बताओ। यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ठीक है भाई, 80 हो गया, 9 से 9 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ एक यूनिट का वैल्यू 616, तो Q को मिला होगा 616 वोट, और P को कितना मिला होगा, 616 गुना 4, 6 चौका 24 और 16 चौका 64, 2464 मिला होगा। अब तो सबका वोट पता चल गया कि नहीं, अब जब सबका वोट पता चल गया तो बताइए विनर का कितना, अरे जीतने वाला कौन होगा, जो ज्यादा लाया वही तो जीतेगा, और ज्यादा कहाँ पे है, 3498, कौन भाई, आर, आर जीता है। तो विजयी उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ, 3498 वोट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा 17। देखो भाई, बोल रखा है यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 18% बढ़ाया जाता है और फिर 22% घटाया जाता है, तो मूल्य परिवर्तन प्रतिशत के 2 स्थान तक क्या है। अब बताओ, सेम तो वही कहानी, पहले 18% बढ़ेगा, सक्सेसिव निकालना, पहले 18% वृद्धि, फिर 22% कमी, और प्लस माइनस होता है -18 गुना 22/100, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 18 - 22, -4 हो गया, और ये माइनस करोगे तो 18 दूना 36, 6 हो जाएगा 3, 36 और 3 हो जाएगा 39, 3.96% यही बनेगा। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, -7.96%। ठीक है, माइनस बताएगा कमी हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, वृद्धि की तो बात हो रही है यहाँ पे, माइनस बताएगा कमी कितना परसेंट, 7.96%, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलेंगे नेक्स्ट, और क्वेश्चन हो गया आपका
चलो भाई, तो यहाँ पे हो गया मैथ के सेशन, ये ग्रुप डी के लिए जो मैंने सेलेक्ट करके सारा क्वेश्चन लाया था वो हो गया समाप्त। लेकिन आज के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड परसेंटेज का क्वेश्चन था, ठीक है भाई। आगे के वीडियो में अन्य टॉपिक के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया करके आप जाने पहचाने लोगों में जिनको इसकी जरूरत है उनको आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।